दोस्तों, आज हम जानेंगे अमीर लोग अपने बच्चों को कौन से सीक्रेट्स बताते हैं जिनसे वे और भी अमीर बनते जाते हैं। भाई, मिडिल क्लास लोग अपनी सैलरी तक ही सीमित रह जाते हैं। आज हम जानेंगे रिच डैड पुअर डैड बुक के 6 प्रिंसिपल के बारे में। पैसे बनाने का सबसे शक्तिशाली उपकरण आपकी आंखें नहीं बल्कि आपका दिमाग है। दोस्तों, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो इस किताब को जरूर पढ़ें। फाइनेंस को आसान भाषा में समझने के लिए ये किताब दुनिया की बेस्ट सेलर बुक मानी गई है। किताब में अमीर लोगों के बहुत से सीक्रेट्स बताए गए हैं जिन्हें जानकर आप भी अमीर बनने की कोशिश कर सकते हैं। इस किताब को रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा है। इसमें उन्होंने अपने 2 पिताओं से जो सीखा था उसी के बारे में बताया है। उनके 2 डैड थे। पहले जो उनके असली पिता थे वो प्रोफेसर थे, फिर भी गरीब थे। उनके दूसरे डैड जो वास्तव में उनके दोस्त माइक के पिता थे, वो स्कूल ड्रॉप आउट थे लेकिन फिर भी रिच थे। ऑथर ने अपने दोस्त के डैड को भी अपना डैड मान लिया था और उनसे रिच बनने के काफी कुछ सीखे क्योंकि वो खुद रिच था। आइए एक एक करके हर चैप्टर के बारे में जानेंगे। नंबर 1, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। जब रॉबर्ट 9 साल के थे तब उन्होंने अपने दोस्त माइक के पिता, जिन्हें वो अपना रिच डैड मानता था, उनसे पूछा कि रिच कैसे बना जाता है। रिच डैड ने कुछ बताने के बदले उन दोनों लड़कों को अपने स्टोर्स की सफाई पर लगा दिया और हफ्ते के लिए 20 रुपए देते थे। कुछ ही हफ्तों में रॉबर्ट निराश हो गए और छोड़कर जाने लगे क्योंकि इतनी मेहनत करनी पड़ रही थी कि वो भी इतने कम पैसों में। तभी उनके रिच डैड ने उन्हें पहला सबक दिया, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। वो चाहते थे कि रॉबर्ट जॉब की असलियत जान ले और खुद अपना सोर्स ऑफ इनकम ढूंढे। ज्यादातर जॉब्स ऐसी ही होती है, 9 to 5 काम करो और थोड़ी सी सैलरी ले लो। इससे रॉबर्ट को इंस्पिरेशन मिला। उससे ये भी पता चला कि जॉब कितना कम पे करती है और कितना उबाऊ काम करना पड़ता है। उसके दिमाग में बिजनेस का आइडिया आया। उसने स्टोर की सफाई करते हुए देखा था कि वहाँ माइक की बहुत सारी पुरानी कॉमिक्स बेकार पड़ी हुई थी। उसने माइक के साथ मिलकर उन्हें रेंट पर देने का प्लान बनाया। इस काम को मैनेज करने के लिए माइक की बहन को जॉब पर रख लिया गया। उनका बिजनेस अच्छा चल निकला। इस तरह रॉबर्ट ने 9 साल की उम्र में पहले कंपनी स्टार्ट कर ली। उसे पैसे भी मिल रहे थे और ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ रहा था। अब उसे पैसों के लिए जॉब करने की जरूरत नहीं थी। रिच पीपल डू नॉट वर्क फॉर मनी बट मनी वर्क फॉर देम। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। नंबर 2, व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी लोगों को पैसे की शिक्षा क्यों दी जानी चाहिए। दोस्तों, हमें कभी भी स्कूल या कॉलेज में फाइनेंशियल ज्ञान नहीं दिया जाता। हमें सिर्फ रट्टा मारना सिखाया जाता है और अच्छे नंबर लाने के लिए बोला जाता है जिससे हम अच्छी नौकरी पा सकें। लेकिन कोई भी नौकरी हमें अमीर नहीं बना सकते। बहुत सारे लोग डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहते हैं लेकिन वो 9 to 5 वाली रेट रेस में फंस जाते हैं। 2 लाख हर महीने कमा कर भी वो अमीर नहीं बन पाते, बस अपर मिडिल क्लास ही रह जाते हैं। ऊपर से सारा समय नौकरी के लिए देना पड़ता है, जबकि अमीर हमेशा फ्री होते हैं, कभी भी बैग उठाकर विदेश यात्रा के लिए निकल सकते हैं। इस रेट रेस से निकलने के लिए जो मेन पॉइंट ऑथर ने इस चैप्टर में बताया है वो है एसेट एंड लायबिलिटीज की समझ। जिन्हें ये समझ आ जाती है वो एक दिन अमीर बन ही जाते हैं। इससे समझ गए तो आप बड़े बड़े MBA करने वालों से भी आगे बढ़ जाएंगे। आइए आसान भाषा में समझते हैं एसेट एंड लायबिलिटीज होते क्या है। जो भी चीज आपके जेब में पैसा डालती है वो एसेट है। जो भी चीज आपकी जेब से पैसा निकालती है वो लायबिलिटी है। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपने एक कार लोन पर ली तो वो आपकी सिर्फ लायबिलिटी है क्योंकि वो आपकी जेब से पैसा निकाल रही है। पेट्रोल के लिए भी आपकी जेब से पैसा जा रहा है। उसी कार को आप एसेट भी बना सकते हैं। अगर आप उस कार के लिए ड्राइवर रख लेते हैं तो वही कार आपकी जेब में पैसा डालने लगेगी। तो दोस्तों, है ना कमाल का ट्रिक। आइए जानते हैं दूसरे एग्जाम्पल से। अगर आप 50 लाख का घर लोन पर लेते हैं तो वो आपकी लायबिलिटी है क्योंकि आप उसे लोन पर लेते हैं। 25 साल तक किस्त भरते हैं, वो भी ब्याज के साथ। इसके विपरीत अगर आप उस 50 लाख को FD में रखते हैं तो वही पैसा 10 से 15 लाख में दुगना हो जाएगा। फिर आप जो घर लेंगे वो एक तरह से फ्री होगा। फिर उस घर का कोई खाली कमरा आप किराए पर दे सकते हैं। इस तरह से वो आपका एसेट हो जाएगा। तो देखा दोस्तों, ये सब स्कूल और कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता। MBA वालों को भी ये सब नहीं पता होता, इसलिए वे भी नौकरी ही कर रहे होते हैं। आइए अब देखते हैं एसेट कितनी तरह के होते हैं।
आमतौर पर 6 तरह के एसेट होते हैं। नंबर 1 स्टॉक्स, इसमें शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स आते हैं। नंबर 2 बॉन्ड्स, ये आप बैंक से ले सकते हैं जिससे गोल्ड्स आदि पर बॉन्ड मिल जाते हैं। नंबर 3 रियल एस्टेट, जमीन का प्लॉट या किराए पर घर देना। नंबर 4 नोट्स, जैसे किसान विकास पत्र या डाकघर की योजनाएं। नंबर 5 लॉयल्टीज फ्रॉम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सच एज म्यूजिक, नॉवेल्स एंड पैटर्न्स। आप यदि कोई भी आर्टिस्टिक प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस पर सारी उम्र रॉयल्टी मिलती है। नंबर 6 बिजनेस, ऐसा बिजनेस जो आपके बिना भी चलता रहता है, जैसे वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, ई कॉमर्स एक्सेट्रा। तो दोस्तों आप भी एसेट जमा कीजिए, लायबिलिटीज नहीं। बहुत से लोग पहले ही सैलरी में कार लेने के लिए भागते हैं। ये अमीर बनने के साइन नहीं है। बनावटी अमीर तो आपको आसपास बहुत सारे नजर आएंगे। बड़े बड़े घर होंगे लेकिन लोन की किस्तें भर रही होंगे या बैंक बैलेंस कुछ भी नहीं होगा। इस बुक में एक कोट है, इट डज नॉट मैटर हाउ मच मनी यू अर्न, व्हाट मैटर इज हाउ मच मनी यू कीप एंड हाउ मच यू ग्रो दैट मनी बाय इन्वेस्टिंग इट। मतलब ये मायने नहीं रखता कि आप कितना पैसा कमाते हो, बल्कि ये मायने रखता है कि आपके पास कितना पैसा रह पाता है और उसे इन्वेस्ट करके आप उस पैसे को कितना बढ़ा लेते हो। नंबर 3 माइंड योर ओन बिजनेस, अपना बिजनेस लगाए। अगर अमीर बनना है तो अपना बिजनेस लगाए। जॉब करके आप कभी अमीर नहीं बन सकते। एग्जाम्पल से समझते हैं, एक व्यक्ति ने 32 तरह के चाय का बिजनेस स्टार्ट किया और हर सिटी में ब्रांचेस खोल ली। उसके कैफेटेरिया में लोग काम करते हैं और उसे कुछ खास करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी इनकम करोड़ों में है। क्या एक डॉक्टर या इंजीनियर इतनी मेहनत के बावजूद इतना कमा सकता है? बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों इन एग्जाम्पल से पता चलता है कि जरूरी नहीं हम बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बिजनेस जैसे स्टील, मेडिसिन, टेक्सटाइल्स आदि ही करें जिनके लिए बहुत दिमाग और पैसे की जरूरत है। अब छोटा प्रोडक्ट्स भी बेच सकते हैं जो आसान है। बहुत से बिजनेस हो सकते हैं, अब वो चुने जिसमें आपका इंटरेस्ट हो और कुछ समझ भी। इफ यू जस्ट ड्रीम एंड डू नथिंग you will always be poor, so get off and get to work now। मतलब अगर आप सिर्फ सपने देखते हो और कुछ करते नहीं हो तो हमेशा गरीब रहोगे, इसलिए उठो और अभी काम पर लग जाओ। नंबर 4 द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉरपोरेशंस। दोस्तों अमीरों के पास टैक्स से बचने का सीक्रेट तरीका होता है। वो कॉरपोरेशन या कंपनी बना लेते हैं। सरकार कंपनी को बहुत सी रियायतें देती है। मान लीजिए किसी को कार लेनी है तो वो उसे अपने नाम पर नहीं, अपनी कंपनी के नाम पर लेगा। इससे उसका टैक्स नहीं लगेगा। घर भी कंपनी के नाम पर लेगा। वैसे ही विदेशी यात्रा पर जाना हो तो उसे कंपनी के काम की ट्रिप बताकर कंपनी के अकाउंट्स में डाल दिया जाता है। इसी तरह से अमीरों के पास बहुत से तरीके होते हैं और फंसता कौन है? मिडिल क्लास वाले। करते रहो मेहनत और भरते रहो टैक्स। लोन की कहानी भी इसी तरह है। लोन की कहानी भी सबको पता होती है। कंपनी के नाम पर लोन लेते हैं और इधर उधर कर देते हैं। फर्जी कंपनी भी बना लेते हैं और जब लोन भरने की बारी आती है तो कंपनी को बैंकरप्ट घोषित कर देते हैं, क्योंकि यही कानून का लूपहोल है। अगर आपकी कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं मानी जाती है। लेकिन मिडिल क्लास का कोई व्यक्ति जब हाउस लोन लेता है तो एक एक पाई चुकानी पड़ती है। अगर नहीं चुकाएंगे तो सजा दी जाती है। बहुत से लोग इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें फाइनेंस के बहुत बड़े बड़े कोर्स करने पड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस तरह बूंद बूंद से सागर बनता है उसी तरह से आपकी छोटी इन्वेस्टमेंट से बड़ा बैंक बैलेंस बनता है। नंबर 5 द रिच इन्वेस्ट मनी। अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। इस चैप्टर में ऑथर ने अमीरों के सीक्रेट बताए हैं कि किस तरह वो पैसों का आविष्कार करते हैं, मतलब पैसे से पैसा बनाते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एक अमीर व्यक्ति ने देखा कि एक बहुत पुरानी बिल्डिंग थी जिसे उसका मालिक बेचना चाहता था, लेकिन बिक नहीं रही थी क्योंकि उसके आसपास बहुत कचरा था। बिल्डिंग का प्लास्टर भी उतर रहा था। उस अमीर व्यक्ति ने वो बिल्डिंग बहुत ही सस्ते दाम पर खरीद ली। उसके बाद उसका रिनोवेशन किया, आसपास का कूड़ा साफ करवाया, वहाँ गार्डन लगवाया और फिर उसी बिल्डिंग को 5 गुना ज्यादा दाम पर बेच दिया। और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एक फिल्म स्टार जब अमीर बन गया तो उसने और पैसा कमाना चाहा, लेकिन उसे बिजनेस करने नहीं आता था। उसने कंसल्टेंसी के लोगों को हायर किया
और पूरे देश में जिम स्टार्ट करवा दिए। इससे वो और भी रिच बनता गया। तो देखा दोस्तों, अमीर कैसे और अमीर बनते हैं और मिडिल क्लास लोग सारी जिंदगी नौकरी ही करते रहते हैं। और ये सच है कि पैसे से ही पैसा बनता है। नंबर 6, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए नहीं। ऑथर कहते हैं कि अगर आपको बिजनेस करना है तो पहले किसी के बिजनेस में जाकर जॉब करें। वहां से पैसों की उम्मीद ना रखें, बल्कि सीखें कि हर चीज कैसे की जाती है। बिजनेस चलाने के लिए आपको 3 चीजें आनी चाहिए। नंबर 1, द कैश फ्लो मैनेजमेंट। इसमें पैसे का हिसाब किताब होता है, इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाए, सैलरी कैसे देते हैं, एक्सेट्रा। नंबर 2, मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम्स। इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट को मैनेज करना सीखना होता है, जैसे प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, एक्सेट्रा। नंबर 3, पीपल मैनेजमेंट। इसका मतलब है एम्प्लॉयज से कैसे डील किया जाता है, जिससे कोई भी कंपनी ओनर हर स्टाफ से डायरेक्टली बात नहीं करता। इसके लिए हर लेवल पर एम्प्लॉयज होते हैं, जैसे डायरेक्टर, प्रोजेक्ट मैनेजर, सुपरवाइजर, एक्सेट्रा। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर एमबीए को ये चीजें सिखाई जाती है, लेकिन 95% लोग दूसरों के लिए नौकरी कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें थ्योरी पता होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं। इसलिए ऑथर कहते हैं कि इस सब का प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए आप कहीं पर काम सीखिए। इससे आपकी प्रैक्टिकल समझ बढ़ेगी। Don't keep waiting for the perfect opportunity. Work with what is in front of you and gradually make it perfect. मतलब परफेक्ट मौके के इंतजार में मत बैठे रहो, जो सामने है उसी से काम चलाओ और धीरे धीरे उसे ही परफेक्ट बना लो। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।